और 2024 के बाद शिवहर को देश में एक नए नाम और नए आयाम के साथ जाना जाएगा, बदल जाएगा। हम यहाँ बुज़ुर्गों के लिए शेल्टर भी खोलेंगे, नर्सिंग होम भी खोलेंगे, नौजवानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोलेंगे। हम बरगिनिया और घोड़ासहान में कस्टम ऑफिस भी बड़े पैमाने पर खुलवाएंगे। हम मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी रेल लाइन 2 साल के अंदर चालू करवाएंगे और मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे बिजनेस के सेंटर्स यहाँ खोले जाएंगे ताकि शिवहर को सही उसका हक मिले। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज़ 26 एमडी जावेद के साथ। अभी मैं शिवहर लोकसभा में है और जदयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब के आवास पे आए हुए हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे। चलिए वीडियो के माध्यम से दिखलाते हैं आप लोग। यहाँ की माननीय सांसद महोदया ने कभी कोई कोशिश नहीं की कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम शिवहर लोकसभा में आ जाए। न तो नौजवानों के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, न बुज़ुर्गों के लिए कोई अस्पताल खोला गया, न किसानों के लिए कोई मंडी लगाई गई और न ही महिलाओं के लिए, उद्यमी लोगों के लिए या बिजनेसमैन के लिए कोई इस तरह की कोशिश की गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कोई काम करती। जो भी कैंडिडेट आए, हम शिवहर लोकसभा के लोगों से ये अपील करेंगे कि बिहारी अस्मिता की बात है, शिवहर के विकास की बात है और आपके आने वाले नई नस्ल की बात है। नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट को सब लोग मजबूती के साथ खड़े होकर के जिताना। सर, वर्तमान सांसद रमा देवी जी 3 बार से सांसद हैं और हमेशा से इस शिवहर लोकसभा के लिए विकास की ताल ठोकते रहे, लेकिन आप कई सारे आरोप लगा रहे हैं। किसानों के लिए मंडी, रेल लाइन और सड़क जैसी स्थिति है, लेकिन तो विकास की ताल ठोकती है और आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, दावा करें और लेकिन ज़मीन पे जो सच्चाई है वो सब लोग देख रहे हैं। शिवहर के लोग देख रहे हैं कि क्या किया है भाजपा की माननीय सांसद महोदया ने, और दावा करने से क्या होता है। आपने कुछ किया तो बताएं उसको। क्या एक पुल बनवा दिया? क्या आपने एक कोई कॉलेज खुलवा दिया, यूनिवर्सिटी खुलवा दी? क्या आपने कोई हॉस्पिटल बनवा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का? क्या आपने कोई ट्रेनिंग सेंटर खुलवा दिया? तो बता दें, वो तो ज़मीन पे होगा ना। देखिए, वोट हम शिवहर वाले ने भरोसा किया आपके ऊपर, लेकिन उसके बदले में आपने हमें क्या दिया है ये बताना पड़ेगा। लेकिन फिर भी 3 बार से सांसद रह रही है, आखिर क्यों लोग यहाँ क्यों समर्थन कर देते हैं जब विकास नहीं हो रहा है शिवहर संसदीय क्षेत्र में? तो देखिए, हमारे शिवहर लोकसभा के लोग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार भरोसा किया, इसके बावजूद उन्होंने काम नहीं किया, तो उसका बदला अब लोग उनसे लेंगे, उनसे जवाब पूछेंगे। इस बार अगर वो कैंडिडेट भाजपा की बन के आती हैं तो उनको शिवहर के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि पिछले 15 वर्षों में आपने क्या किया। गलती लोगों की नहीं होती कि आप पे भरोसा करते हैं, गलती आपकी है कि आपने भरोसा को तोड़ दिया। सर, अगर महागठबंधन से मान लिया जाए कि अगर डॉक्टर खालिद अनवर अगर प्रत्याशी होते हैं लोकसभा के, तो क्या जनता उम्मीद कर सकती है? देखिए, मैं प्रत्याशी रहूं या न रहूं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा वो नीतीश कुमार का चेहरा हो, और मैं यकीन दिलाता हूं कि 24 के बाद शिवहर लोकसभा का चेहरा, विकास का चेहरा बदल जाएगा। हम यहाँ बुज़ुर्गों के लिए शेल्टर भी खोलेंगे, नर्सिंग होम भी खोलेंगे, नौजवानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोलेंगे। हम बरगिनिया और घोड़ासहान में कस्टम ऑफिस भी बड़े पैमाने पर खुलवाएंगे। हम मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी रेल लाइन 2 साल के अंदर चालू करवाएंगे और मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे बिजनेस के सेंटर्स यहाँ खोले जाएंगे ताकि शिवहर को सही उसका हक मिल सके। सर, शिवहर की भोली वाली जनता, आप जैसे कह रहे हैं कि रेल लाइन, बुजुर्गों के लिए अस्पताल, तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन शिवहर की भोली वाली जनता कैसे उम्मीद करे कि नीतीश कुमार की? नहीं, शिवहर की जनता बहुत अच्छी है, उन्होंने भरोसे पर ही रमा देवी जी को वोट दिया था। और आप ये बात समझ लीजिए कि भरोसा करती है जनता। उनको पता है कि नीतीश कुमार के लोग फेंकम फांक बात नहीं करते। न तो नीतीश कुमार जी ने कभी हल्की बात की है, और यहाँ की सांसद महोदया जिस पार्टी से हैं उनके बारे में पता ही है
तो उनके बड़े नेता कहते हैं कि हमने ये बात कह दी, ये तो जुमला था। तो नीतीश कुमार के लोगों पर बिहार के लोगों का भरोसा है, और अगर मैं उनका आदमी मैं कुछ कह रहा हूँ तो ये 100% लोग मेरे ऊपर भरोसा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वही कहा है जो किया है। हम उनकी तरह नहीं, ये कहते कुछ है करते कुछ। इस बार शिवहर में बदलाव होगा? 100%। शिवहर में नहीं, पूरे बिहार में बदलाव होगा। शिवहर में तो 100% बदलाव है। लोग बिल्कुल परेशान हैं, नाराज़ हैं, और बदलाव के लिए बिल्कुल व्याकुल हैं। मुझे लगता है कि बस कुछ दिनों की बात है, आपको सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। सर शिवहर को अक्सर ये इस नज़र से देखा जाता है, जब जातीय जनगणना हुई उसके बाद से और पहले भी, कि ये वैश्य समाज यहाँ ज़्यादा है, वैश्य समाज की वोट ज़्यादा है। लेकिन इस बार आपकी जो पार्टी होंगी, में भी शायद आप ही होंगे, तो क्या जातीय समीकरण को आप लेकर चलेंगे या जाति को वोट के नाम से नहीं जोड़ा जाए? नहीं, एक बात समझिए, वैश्य समाज क्या इंसान नहीं होते हैं? बिल्कुल है। उनको सड़क की ज़रूरत नहीं है, उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, उनके बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम 17 लाख शिवहर के जनता की बात कर रहे हैं कि चाहे वैश्य समाज से हों, चाहे बैकवर्ड हों, चाहे फॉरवर्ड हों, चाहे कोई भी हो, हर इंसान को ज़रूरत है कि उनको हॉस्पिटल मिले, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, रोज़गार मिले, उनके नौजवानों को ट्रेन किया जाए, उनके महिलाओं को रोज़गार मिले। तो इसमें हम लोगों को जात पात में बांटने के बजाय इस पे बात करनी चाहिए कि हम शिवहर को क्या दे सकते हैं। और शिवहर बहुत पीछे है, इसको बहुत आगे ले जाना है। तो हम लोग 2024 में शिवहर वाले इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके अपने भविष्य के लिए वोट करेंगे और नीतीश कुमार के कैंडिडेट को। शिवहर लोकसभा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सीमावर्ती इलाके हैं, नेपाल से सटा हुआ इलाका है, और वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है काफ़ी परेशान है। उसको लेकर क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, यही मैं कहना चाह रहा था कि व्यापारी तो पूरे देश के परेशान हैं, लेकिन जो बरगिनिया है, घोड़ासहान है, और जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है, उनके व्यापारियों को जो फ़ायदा हो सकता था वो हो नहीं पाया। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनका सरोकार सीमा से है, उनका कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि उल्टे जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड आता था उसको बंद करवा दिया गया है। और जो बॉर्डर से हमारा बेटी रोटी का रिश्ता था नेपाल से, बॉर्डर पे ऐसी सख्ती की गई है कि बरगिनिया के लोग परेशान हैं, घोड़ासहान के लोग परेशान हैं, चैनपुर के लोग परेशान हैं। तो हम तो साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि हमारी पार्टी और नीतीश कुमार के लोग जब जीत के आएंगे तो ये रिश्ता ऐसे ही हो जाएगा जैसे पहले था, आज से 10 बरस पहले था। और नेपाल से जो कारोबारी आते थे, आएंगे जाएंगे पूरी फ्री होकर के, और बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी हाल ही में वर्तमान जो सांसद है रमा देवी जब आई थी क्षेत्र में, तो जब एक मीडिया के द्वारा पूछा गया कि बहुत दिनों के बाद आप इधर क्षेत्र में आते हैं, तो उन पे ही भड़क गए। देखिए, किसी व्यक्ति पे मुझे नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन किसी को अगर कोई वोट दे करके सांसद बनाता है तो ये पब्लिक का हक है पूछने का कि आप क्यों नहीं आ रही थी। उनको भड़कना नहीं चाहिए, उनको कूल होकर के जवाब देना चाहिए था। वो भड़की तो गलत किया उन्होंने। सर एक सवाल कि शिवहर की जनता हमेशा से यह महागठबंधन का आरोप लगाते हैं कि महागठबंधन जो कैंडिडेट उतारते हैं आउट ऑफ शिवहर रहता है। उम्मीद इस बार किया जा सकता है कि शिवहर का कोई बेटा ही महागठबंधन से प्रत्याशी के रूप में आएंगे? अब मुझे लगता है कि महागठबंधन शिवहर के नेताओं को, शिवहर के कार्यकर्ताओं को ही टिकट देगी। और बहरहाल जिसको भी दे, हम लोगों को ये मूड बनाना है कि नीतीश कुमार के नाम पे, लालू यादव जी के नाम पे, और जो इंडिया अलायंस के जितने लीडर्स हैं सबके नाम पे हम लोगों को शिवहर के बदलाव के लिए उनके साथ जाना चाहिए। अभी के पार्टी के 2 कैंडिडेट का दावा है शिवहर लोकसभा के कैंडिडेट के लिए, और दोनों ने अपना अपना बैनर भी शुरू किया है। तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, जो पॉलिटिक्स में आते हैं उन सबको ये राइट है कि वो दावा करें, और पॉलिटिक्स में इसीलिए आता है कि जन सेवा करनी है। तो अगर दावा करना कुछ गलत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी आए, शिवहर के 17 लाख लोग उसको महागठबंधन का उम्मीदवार को मजबूत करें, और पूरे देश में, बिहार में बदलाव के लिए, शिवहर को आगे ले जाने के लिए वोट करें। जनसुराज भी काफ़ी मतलब फैला रहा है। इस पर क्या लग रहा है, महागठबंधन कमजोर पड़ेगा? देखिए, कोई अभी जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, रजिस्टर्ड तो कराया नहीं उन्होंने।
अभी वो एक NGO की तरह काम कर रहे हैं। अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, अनाउंस करेंगे कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि प्रशांत जी तो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वो लोकसभा। तो जब वो अनाउंस करेंगे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद उन पर कुछ कहा जाएगा। अभी तो NGO है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे काम में वो हमेशा आगे रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ मदद करेंगे। सर इस बार लग रहा है कि शिवहर लोकसभा और में जदयू का टिकट खाते में आ रहा है, इस बार क्या कहेंगे? देखिए 40 की 40 सीटें जदयू लड़ेगी, नीतीश कुमार लड़ेंगे। सिंबल से कुछ नहीं होता है कि ये राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल होगा, ये कांग्रेस का सिंबल होगा। तो ये समझिए कि जो भी 40 सीट है वो सब हम मिलजुल करके लड़ने जा रहे हैं। वो तेजस्वी यादव जी की भी सीट है, वो नीतीश कुमार की भी सीट है, फेस नीतीश कुमार जी का आगे है। तो ये बहुत ज़्यादा माना नहीं रखता कि किस सिंबल पे आ रहे हैं। बस ये बात समझ लीजिए कि जो भी आ रहे हैं इंडिया गठबंधन से वो नीतीश कुमार के कैंडिडेट होंगे। प्रशांत किशोरी हर बार उन्होंने कहा है कि इस बार 2 सीट से ज़्यादा नहीं आने वाली है जीत। नहीं, प्रशांत जी चूँकि समझदार आदमी है और वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, तो पहले से 2 बता रहे हैं ताकि लोग और मजबूती से 38 के बजाय 40 कर दें। वो हमारे हक में इस तरह का बयान दे रहे हैं। अच्छा सर, एक शिवहर लोकसभा से एक सवाल है। अदौड़ी और खोड़ी पाकर पुल पर जो बहुप्रतीक्षित मांग रही है वहाँ के लोगों की, और माननीय सांसद महोदया ने भी कई बार कहा कि हम उनसे बनवाएंगे, लेकिन उसकी तरफ अभी तक कोई पहल नहीं हुई है और काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। लोगों के खेत उस तरफ हैं, नदी में जब पानी आ जाता है तो लोग उधर जा नहीं पाते, कई हादसे भी हुए हैं नाव से जाने में। तो क्या अगर यहाँ पर शिवहर से अगर महागठबंधन का प्रत्याशी जीतता है तो क्या इस पुल के बारे में सोचा जा सकता है? नहीं, देखिए अदौरी घाट पे पुल तो बहुत ज़रूरी है और कई जगह पे पुल बहुत ज़रूरी है। माननीय सांसद महोदया काम में यकीन नहीं रखती और न ही लोगों को भरोसा दिलाने में, लोगों के साथ खड़े होने में यकीन रखती है। वो तो नहीं करा पाएंगी, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि उस घाट पे पुल बनवाएंगे हम लोग और नीतीश कुमार जी जल्द ही उसका ऐलान करेंगे। एक अंतिम सवाल है सर कि शिवहर लोकसभा में आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होगा उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा लोकसभा? मुझे लगता है कि पिछड़ापन पूरे बिहार में, शिवहर लोकसभा एक क्षेत्र है जहां 43% लिटरेसी रेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम आज तक शिवहर लोकसभा में लैंड नहीं की। तो लोग सवाल करेंगे भाजपा वालों से कि आपने पिछले 15 सालों से आपको जिता रहे, आपने क्या दिया हमको? 15 साल का हिसाब दे दें, फिर वोट मांगने आ जाए। MLC साहब, एक आखिरी सवाल ये होगा मेरे तरफ से, STV न्यूज़ का ये सवाल है कि जातिवाद, विकास के नाम पर वोट होते होते जातिवाद पर लोग वोट कर देते हैं आखिर में, फिर उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सॉरी, देखिए जब मुद्दा नहीं होता है ना तो लोग जात पे, इस पे, उस पे जाते हैं। अगर आज शिवहर का विकास मुद्दा बना है तो लोग फिर जात पात और धर्म की राजनीति नहीं होगी। यहाँ राजनीति सिर्फ इस बात की होगी कि आपने हमारे लिए क्या किया और आगे इंडिया गठबंधन के लोग हमारे लिए क्या करेंगे। ये तो बहुत छोटी बात होती है जब इंसान के पास कोई मुद्दा नहीं होता, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो इस तरह का कार्ड खेलती है। लेकिन ये कार्ड चलने वाला नहीं है। अब लोग जो है ना सवाल कर रहे हैं मेरे पास, आप लोग मीडिया वाले, आप लोग जानते हैं कि हर जगह लोग पूछ रहे हैं वही 15 साल का हिसाब दो, तो आप लोग पूछिए, 15 साल का हिसाब मांगिए, खुद ही जो है ना ये सब मुद्दा पीछे हो जाएगा। सर, पिछले 15 सालों से शिवहर की जनता जो है बार बार ये कहती है कि बदलाव चाहिए। इस बार भी बदलाव का लहर लोगों में है, लोगों की बात सुनने में मिल रही है, लेकिन चुनाव के वक्त ऐसा क्या वजह रहता है जो आखिर लोग बदलाव कहकर भी बदलाव नहीं कर पाते और रमा देवी को 3 बार से चुनते आ रहे हैं? आखिर वजह क्या है? देखिए, लोगों का काम है भरोसा करना। लोगों ने पहले भरोसा किया, पहले लोगों ने ये कहा कि चलिए रमा देवी जी हैं, उनको नहीं देखना है हमको। माननीय प्रधानमंत्री का नाम लिया गया और हम लोग भी उस वक्त अलायंस में थे, उनका नाम लिया गया कि उनके नाम पे वोट दीजिए। लेकिन इस बार जो है ना लोग उन पे भरोसा नहीं करेंगे, चूँकि हम लोग अलायंस में नहीं उनके साथ, जनता दल यूनाइटेड नहीं अलायंस में। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो ये कार्ड जो पिछली बार चल गया था उनका, वो कार्ड अब नहीं चलने वाला है। अब आप लोग और पूरी जनता उनसे 15 साल का हिसाब मांग रही है। सर, नीतीश कुमार जी के राज्य में विकास बहुत हुआ है और विकास की लहर कही जाती है, लेकिन अनियमितता पाई जाता है।
हर जगहों पर नीतीश कुमार जी का जो विकास होता है, ग्रामीण क्षेत्र में होता है, नगर में होता है, अधिकारी द्वारा उससे जांच नहीं किया जाता और कहने के बाद भी मीडिया कर्मी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अधिकारी अपने कुर्सी से नहीं उठते। आखिर वजह क्या है? 30% का मामला बताया जाता है, तो आखिर क्या वजह है सर? 30% का मामला जो है कोई लेखा जोखा नहीं होता, इस बारे में खुलासा करेंगे? देखिए, संपादकीय करना बहुत आसान है कि 30% चल रहा है, 25% चल रहा है। जब तक एविडेंस ना हो कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई तो एविडेंस पे होती है ना, सबूत चाहिए उसके लिए। अगर आप लोगों को किसी भी अधिकारी के बारे में कोई सबूत मिलता है तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि 24 घंटे में अगर वो अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ फिर जो करना हो करिए। सबूत चाहिए, सबूत के साथ आइए। जीरो टॉलरेंस है करप्शन के मामले में, लेकिन करप्शन हो रहा है, फिर भी हो रहा है। तो हमको क्या चाहिए? सरकार को सबूत चाहिए। अगर ढाका में, घोड़ासान में, पकड़ी दयाल में, मधुबन में या बरगिनिया में या शिवहर में या बेलसन में आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आए कि कोई अधिकारी रिश्वत ले रहा है, सबूत हो, आप दीजिए खालिद अनवर को, मैं 24 घंटे में उसको सस्पेंड कराता हूँ। सर ये बड़ी समस्या है किसानों से जुड़ी हुई। जी। क्षेत्र में बहुत सारे स्टेट ट्यूबवेल लगे हुए हैं, लेकिन सब के सब बंद पड़े हैं।